करोड़ों वर्ष लगे थे। जैसे विज्ञान कभी कभी रिसर्च करता तो कहता कि यह सृष्टि को बनाने में बहुत लंबे समय लगे थे। हालेलुया। लेकिन आप जब बाइबल को पढ़ेंगे, आकाश और पृथ्वी को परमेश्वर ने जब बनाया, पहला अध्याय उत्पत्ति का पहला अध्याय पहला वचन, उसमें लिखा कि परमेश्वर आकाश आरंभ में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इसके बाद बाइबल बताते कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर क्या कर रहा था, मंडरा रहा था। इसका मतलब है कि परमेश्वर का आत्मा तर्क वितर्क कर रहा था। जब उसने आकाश और पृथ्वी को बनाया तो परमेश्वर क्या कर रहा था, वहां पे सोच रहा था कि अब आगे क्या किया जाए, अब आगे क्या किया जाए, अब कैसे बनाया जाए। ये नहीं कि तुरंत बोल दिया हो गया, तुरंत बोल दिया हो गया, नहीं। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जरूर है, लेकिन तुरंत बोला सब कुछ नहीं हो गया। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर जब भी कोई काम करता है तो सोच समझ कर बड़ी बुद्धिमानी से करता है। हालेलुया। और हम जब बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल इसीलिए लिखा गया आराम से, एकदम सिंपल में। क्या पहला वचन है उत्पत्ति में 1:1 में कि परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी को बनाया। हाँ, हम जानते हैं परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी को बनाया। यूहन्ना 1:1 में लिखा कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर, तो वही तो वचन परमेश्वर के साथ था। जो कुछ बनाया गया उसी के, तो उसके बिना कुछ भी नहीं बनाया गया। हालेलुया। तो बताया जा रहा है कि परमेश्वर अपना काम कैसे करता है, वो शब्दों के द्वारा। एक बोला, अब देखिए उसने कहा कि आकाश बन जाए, तो आकाश को जब उसने बोला तो परमेश्वर के अंदर से क्या निकला, शब्द निकला, आकाश बन जाए। तो आकाश बनने के लिए परमेश्वर के शब्द गया, क्योंकि जहां पर आकाश बनवाने के लिए परमेश्वर तैयार था वहां पे कुछ नहीं था, सिर्फ अंधकार था। क्या था? अंधकार था, वहां पे कुछ नहीं था, कोई उजियाला नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने शब्द बोला अंधकार में। कहा बोला? अंधकार में उसने शब्द बोला। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन प्रकाश है। क्या है? प्रकाश। जब परमेश्वर ने वचन बोले, अंधकार में परमेश्वर का वचन गया और उसने अपना स्थान बनाया। क्या बनाया? स्थान ग्रहण किया। बाइबल कहते हैं कि वचन अंधकार में गया और स्थान ग्रहण किया। जैसे कि अंधकार में दीपक को रखते हैं और चिराग को जब रखते हैं किसी भी कोने में, चाहे कितना भी अंधकार हो, जब दीपक ऐसे जलता है तो वहां पे ऑटोमेटिक प्रकाश आ जाता। आता है नहीं आता? इसी तरह जब परमेश्वर ने बोला अंधकार में, तो वहां से क्या बनता? आकाश का निर्माण हुआ। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने दूसरा नंबर बोला पृथ्वी का निर्माण हो जाए। हालेलुया। तो फिर परमेश्वर ने जब बोला तो कुछ समय के बाद फिर पृथ्वी का निर्माण हो गया। मैं बताती कि परमेश्वर ने देखा तो पृथ्वी क्या थी? उबड़ खाबड़ थी। पृथ्वी समतल नहीं थी, गोल नहीं थी, सब सिंपल में एकदम उबड़ खाबड़ था, सब कुछ सही नहीं था। आप देखेंगे जब बाइबल पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब में, तो आपको पता चलेगा परमेश्वर ने कितना परिश्रम किया बनाने में, मेहनत की। अब बहुत आराम से लिखा गया। आपको कहते हैं बड़ा आसानी से बना दिया परमेश्वर, तो सर्वशक्तिमान, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं। हाँ, परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, लेकिन परमेश्वर भी अपना काम टाइम टू टाइम और सही तरीके से करता, नियम से करता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए हमें इन चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी चीज बनाया गया तो अब हमेशा, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर की बुद्धि, तो अब बुद्धि के द्वारा बाइबल को पढ़ा करिए। ऐसा नहीं कि खोली किताब पढ़ के बंद कर दी। कोई पूछा भाई कैसे दुनिया बनाई गई, तो मुझे नहीं पता। लिखा है कि परमेश्वर ने बनाया वचन के द्वारा। आप कहते हैं मैं नहीं मानता वचन के द्वारा, हमारे किताब में कुछ और लिखा हुआ है, पर ऐसे दुनिया नहीं बनाई गई थी। हालेलुया। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि दुनिया कैसे बनाई गई, तो उसके लिए पवित्र आत्मा की सहायता लीजिए। किसकी सहायता? पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी मुझे बताइए, पवित्र आत्मा मेरी मदद कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। वचन को समझ नहीं, मुझे वचन समझ में नहीं आ रहा, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। क्योंकि यीशु ने कहा था कि जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य की बातें सिखाएगा। और सत्य की बातें कहाँ है? इस वचन में, जो आपको समझ में नहीं आता। हालेलुया। ये काम है पवित्र आत्मा का, जो हमारी मदद करता है बाइबल को पढ़ने में और बाइबल को समझने में। क्योंकि कोई भी व्यक्ति बाइबल नहीं पढ़ सकता, ना कोई समझ सकता, क्योंकि बाइबल में इतनी, अगर आप संसारिक व्यक्ति को कोई पढ़ेगा, तो अविश्वासी व्यक्ति पढ़ेगा तो उसको कठिनाई समझ में आएगी। उसको लगेगा कि बाइबल क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर एक मसीह पढ़ेगा, इसे विश्वासी पढ़ेगा, तो उसको बड़ा प्रेम से पढ़ेगा, और जब पढ़ेगा तो उसको अच्छा लगेगा। एक एक करके पढ़ता जाएगा, प्रभु को धन्यवाद करता जाएगा, पढ़ता जाएगा और धन्यवाद करता जाएगा। ये तरीका एक मसीहों की जिंदगी का। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या कहा? तो परमेश्वर ने इस तरह से क्रम को बनाया था, इसीलिए हम कहते हैं कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और आज हम इसमें आनंदित और मगन हों। इसीलिए चर्च में आपको आना जरूरी है, हर रविवार को चर्च में आना जरूरी है। और बीच बीच में अगर टाइम मिले तो कभी कभी मीटिंग में भी अटेंड कर लिए, और बीच में टाइम मिले तो आप चंगाई सभा में भी आ जाया करिए। हालेलुया। और जो नजदीक के लोग हैं ना, वो कोशिश करें हमेशा आने की, क्योंकि प्रभु का दिन नजदीक है। यीशु जल्द लौट रहा, जीसस क्राइस्ट जल्द स्वर्ग से लौट रहा। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, जब हम मीटिंग में हम लोग गए थे तो वहां पर पासवान ने बताया था कि बहुत जल्दी यीशु मसीह आ रहा है। और यीशु मसीह बहुत जल्दी इसलिए आ रहा है क्योंकि वो देख रहा है कि काम बहुत रुका हुआ है। और इसीलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना 4:1 में कहा था कि उसने क्या कहा अपने चेलों से कि पिता से विनती करोगे वो तुम्हें क्या दे? मजदूर दे। क्योंकि यहाँ पर मजदूर कम है और फसल पक चुकी है। क्या हो चुकी है? पक चुकी है, फसल पक चुकी है, मजदूर कम है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे बीज बहुत ज्यादा है, लेकिन काटने वाले लोग कम है।
तो पिता से विनती करो और भेजे, ताकि हम लोग जल्दी जल्दी मिलके क्या करें, काटे। हालेलुया। अगर नहीं काटोगे तो फसल क्या हो जाएगी, झड़ जाएगी कि नहीं झड़ जाएगी, दाने गिर जाएंगे नहीं गिर जाएंगे, सड़ जाएंगे कि नहीं सड़ जाएंगे। तो बताना चाहता है कि फसल पक चुकी, इसका मतलब है कि आदमी जो इंसान है धरती पे नरक में जाने के लिए पक चुके हैं। पकने का मतलब होता है कुछ लोग मर रहे हैं, कुछ लोग मर गए, कुछ लोग सड़ गए और कुछ लोग बुजुर्ग हो गए हैं, वो मर रहे हैं, वो मरने की कगार पे पहुंच गए। वो बता रहे यीशु मसीह बीज को वचन बताता है, वचन को इंसान बताता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बता रहा है कि पिता से विनती करो कि हमें और आत्माओं की जरूरत है। कैसे आत्मा, लीडरों की जरूरत है, ताकि हम परमेश्वर के काम को तेजी से काम करें। जैसे आप में से बहुत से ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके अंदर परमेश्वर का वचन जब जाता है तो उनके अंदर उत्साह बढ़ जाता है। मैं भी परमेश्वर का काम करना चाहता हूँ, मेरे अंदर भी परमेश्वर की इच्छा होती है कि मैं भी यीशु मसीह का काम करूँ, प्रचार करूँ, आत्मा जीतूं। लेकिन बाइबल कहते हैं कि आपको आत्मा जीतना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि आप इस दुनिया के नहीं हैं, आपको यहाँ से जाना है, इसलिए आप भी यीशु मसीह के साथ मिलकर क्या कीजिए, काम कीजिए। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगा, इस कहानी के बाद मैं आपको वचन बताना चाहूंगा। यीशु मसीह जो है कि प्रचार करने के बाद नाव में गया और उसने देखा कि यूहन्ना और पतरस, आपको पता है यूहन्ना और पतरस मछली पकड़ने वाले थे, मछुआरे थे, इनको कहा जाता था मछुआरा। ये हमेशा नाव लेकर जाते थे और दिन भर मछली पकड़ते थे, शाम को घर आते थे और उसी बेचते थे और उसी बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। समझ में क्या कर। हालेलुया। तो यीशु मसीह नाव के किनारे गया और उसने देखा कि दोनों चेले रात भर मछली पकड़े, लेकिन एक भी मछली मिली नहीं। और रात भर जाल जो है पानी में डाल के और पकड़ते रहे, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ा। सोचिए क्या की कंडीशन हुआ होगा और कितने परेशान हो गए होंगे। और बाइबल बताते हैं कि वो इतने परेशान हो गए, पकड़ी जब मछली नहीं मिली तो थके हारे सब किनारे बैठे हुए थे। कहाँ बैठे हुए थे, किनारे। बाइबल बताते हैं कि पूरे रात भर मछली पकड़े, नहीं मिली एक भी मछली। क्योंकि आप देखे होंगे कि जब भी मछली पकड़ने वाले आते हैं, जब नदियों में पानी भर जाता है तो लोग क्या डालते हैं, जाल डालते हैं। और आप देखते हैं कि हमेशा लोग भोर में जाते हैं। कितने बजे जाते हैं, भोर में, ताकि जाए और मछली पकड़ी। क्योंकि भोर में मछलियां बहुत शांति एरिया रहता, तो मछलियां किनारे आती हैं। तो वो लोग क्या किए थे, रात भोर में ही जाकर रात भर मछली पकड़ रहे थे, ताकि सुबह में जाके 8 बजे 7 बजे बेचें। समझ नहीं समझ, रात भर मछली पकड़े भोर में, उसके बाद आकर अपना सुबह में 7 बजे 8 बजे 9 बजे जाकर गाँव में घूम के, बाजार में घूम के मछली बेचे। तो यही काम कर रहे थे, पूरे रात भर मछली पकड़े, लेकिन एक भी मछली नहीं मिली। और बाइबल बताती है कि उनकी नाव के किनारे बैठ कर बेचारे सोच रहे थे कि आज का जीवन कैसे चलेगा, आज का खर्चा कैसे चलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आप सोचिए, सुनिए, मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ कि बाइबल कहते हैं कि हम जब चिंता करते हैं ना तो उससे ज्यादा परमेश्वर चिंता करता है। इसलिए लिखा है लूका में कि तुम किसी बात की चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे लिए चिंता करता है। हालेलुया। आप सोच सकते नहीं है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं मेरे प्रियो, कि जब पतरस से यूहन्ना किनारे बैठ के सोच रहे थे, वहां पे परमेश्वर पहुंच गया। कौन पहुंचा, बाइबल बताते परमेश्वर यीशु मसीह मनुष्य के रूप में। परमेश्वर स्वर्ग से नहीं बोला, उसने कहा परमेश्वर मनुष्य के रूप में, यीशु के रूप में पहुंचा उसके पास, यूहन्ना और पतरस के पास। उनकी स्थिति देखी, बेचारे उदास बैठे हुए थे किनारे। परमेश्वर उनकी मदद करना चाहता था। देख लीजिएगा ध्यान से, परमेश्वर आपकी भी मदद हमेशा करता है। जब आप किसी परेशानी पड़ते हैं, परमेश्वर आपके पास आता है किसी के द्वारा। हमेशा ध्यान रखिए कि परमेश्वर किसी के द्वारा आ सकता है। उसने कहा, पहले भी कहा है कि अगर तुम कंगालों को खाना खिलाते हो तो मुझे खाना खिलाते हो, कंगालों को कपड़ा पहनाते हो तो मुझे कपड़ा पहनाते हो। तो कोई व्यक्ति आपके पास आ सकता है जिसकी बातचीत करने के तरीके बड़े अच्छे होते हैं, जिसे प्रेम से बात कर रहा हो, बड़ा शांति से बात कर रहा हो, झगड़ा नहीं करता हो, बड़े आराम से उत्तर देता हो। इस तरह के लोग परमेश्वर के लोग होते हैं। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह वहां पे पहुंचा तो यूहन्ना पतरस से बोला, पीछे वाले, यीशु मसीह नाव के किनारे पहुंचा। उसने देखा कि यूहन्ना और पतरस दोनों लोग किनारे बैठकर थके हारे बेचारे सोच रहे थे। तो उसी समय यीशु मसीह पहुंचा और यीशु मसीह ने कहा उनसे कि तुम अपनी जाल को पानी में डालो और अपनी नाव गहरी समुद्र की तरफ ले जाओ, अपने गहरे पानी की तरफ लेकर जाओ। अब चेले घबरा गए, चेले का मन नहीं था जाने का। क्यों, आपको पता, क्योंकि रात भर मछली पकड़े थे, मछली मिली नहीं थी। और यीशु मसीह वहीं बोल रहा जाने के लिए जहां पर वो रात भर मछली मारे थे, और एक भी मछली मिली नहीं थी उनको। तो वो टेंशन में थे कि नहीं, बाइबल बताते पतरस ने इनकार कर दिया, प्रभु मेरा मन नहीं कर रहा, मैं थका हुआ हूं, रात भर मछली पकड़ा हुआ। वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे तो अपलोड है, पतरस यूहन्ना की मछली पकड़ने की कहानी। हालेलुया। तो उसने इनकार किया, लेकिन उसने कहा कि नहीं, प्रभु की बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि वो यीशु मसीह के चेले थे और उनकी बात मानने के लिए उन्होंने कहा कि प्रभु
क्योंकि मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि उस समय यीशु मसीह के चेहरे वो नहीं बने थे, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह के बारे में जानते थे, क्योंकि यीशु मसीह उस समय काम कर रहा था, वो बपतिस्मा देता था लोगों को, और वो यूहन्ना के बंदरगिरी में जाने के बाद यीशु मसीह प्रचार करना शुरू कर दिया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस वचन को सुनेंगे तो भी चंगाई मिलेगी। मैं हमेशा आपको सिखाता हूँ कि बाहर देखने से, अंदर ताकने से चंगाई नहीं मिलेगी। चंगाई वचनों में है। जब आप विश्वास, बाइबल क्या कहते हैं कि विश्वास के द्वारा चंगाई मिलती है। अब विश्वास कहाँ से आता है? परमेश्वर के वचन को सुनने और सुनाने से आता है। तो वचन सुनिए, चंगाई लीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह वहां पर नाव के किनारे गया तो पतरस ने यूहन्ना को देखा थके हुए थे। उसने कहा कि अपनी नाव को गहरे समुद्र में, गहरे पानी में लेके चलो और अपना जाल वहां पे डालो। यूहन्ना ने इनकार करना चाहा, लेकिन यीशु मसीह की बात थी, इसलिए उसने इनकार नहीं किया, क्योंकि उसने कहा कि गुरु जब कह रहे हैं तो बात माननी चाहिए। जब स्वामी कर रहे हैं तो बात मान लेते हैं, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। जब दिन भर नहीं मछली मिली, रात भर नहीं मिली, तो फिर एक बार और, क्योंकि प्रभु को भी शांति मिल जाएगी ना। लेकिन ये सोचिए कि परमेश्वर के कहने पर मछली ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि दुनिया किसने बनाई है? परमेश्वर ने बनाई है। हालेलुया। लेकिन सवाल ये बनता था कि वो सोच रहे थे कि ये परमेश्वर है या नहीं है। उनके अंदर कंफ्यूजन, उनके अलावा मनुष्य कोई है, हमारे गांव का कोई माना जाना व्यक्ति है भाई, तो इसकी बात मानना जरूरी है। आपको पता ना, कोई व्यक्ति डॉक्टर आपके गांव में आता है तो आप कहते हैं नमस्कार डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब नमस्कार। हालेलुया। तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब की बात मान लो भाई, चलो जब कह रहे थे चलो चल लेते हैं। अगर कोई आम आदमी कहेगा सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। तो पतरस से उन्होंने आम आदमी की बात नहीं मानी हुई, क्योंकि रात भर थके हुए थे पहले से ही वो, और उनका मन नहीं कर रहा था, क्योंकि थके हुए थे, हारे हुए थे, तो बेचारे किनारे बैठे हुए थे। यीशु ने कहा कि नाव वहां लेके जाओ और जाल वहां डालो जहां पर गहरा पानी हो। और उन लोग दोनों ने बात मानी, और यीशु मसीह भी नाव में बैठा, यूहन्ना भी नाव में बैठा, और पतरस भी नाव में बैठा, और तीनों लोग गए पानी में, यानी गहरी पानी में गए, और वहां पर उन्होंने जाल डाली। जैसे जाल फेंकी, आप यकीन नहीं करेंगे कि जैसे उन्होंने जाल डाला उसी तरह से इतनी मछलियां उसमें आ गई, इतनी मछलियां आ गई कि जाल फटने लगा। क्या होने लगा? फटने का मतलब समझते हैं? मछलियां इधर जाल खींच रही थी, इधर खींच रही थी, और यूहन्ना पतरस इधर तार रहे थे, उधर तार रहे थे। ये इनको समझ नहीं आता कि हम लोग अगर खींचेंगे नहीं तो हम लोग भी बच जाएंगे इसमें। हालेलुया। ऐसे करने से आपने देखा होगा कि जब आप मछली ऐसे कटिया मारते, पानी फेंकते हैं, तो कुछ बड़ी मछलियां पकड़ती है तो कटिया को कैसे खींचती है? ऐसे आप खींचते हैं और कभी कभी कटिया टूट भी जाती है। हालेलुया। जाल की कंडीशन वो हो गई थी कि जब वो खींच रहे थे मछलियां, इतनी ज्यादा मछ रही थी कि लोग खींच रहे थे मछलियां अपनी तरफ पानी में, तो इनका जाल फटने की कंडीशन में आ गया था। लेकिन प्रभु भी बैठा हुआ था, तो ऐसा सवाल भी नहीं कि जाल फट जाएगा। यीशु मसीह कह रहे हैं मछलियां अगर आ रही हैं तो जाल कैसे फट जाएगा? बेइज्जती होगी क्या वहां पे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन चमत्कार इसे कहते हैं मिरेकल। अब वहां पे यीशु मसीह ने कहा कि घबराओ मत। जब इतनी मछलियां आ गई तो अब उसने क्या किया? अब देखिए कहानी, दो लोग थे, पतरस से यूहन्ना मछली पकड़ रहे थे। लेकिन अब जब जाल फटने लगा, जब खींचने लगे मछलियां, तो यूहन्ना और पतरस ने कहा याकूब तुम इधर आओ, अंद्रयास तुम इधर आओ। उसने और भाइयों को बुलाया, क्योंकि और भी भाई मछली पकड़ने के लिए किनारे नाव लगा के बैठे थे सभी लोग, क्योंकि सारे लोग मछली पकड़ने वाले थे। हम मछुआ रहे थे, मछली पकड़ने वाले लोग थे, तो उनको भी बुलाया गया और सभी लोग मिलकर जाल को खींचते खींचते किनारे लेकर आए। और जब किनारे लेकर आए तो इतनी मछलियां देखे कि वो लोग बेचारे मछली पकड़ने में, मतलब मछलियों को निकालने में लग गए। अब हालेलुया। तब यूहन्ना पतरस को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कौन आदमी, जहाँ पे हम रात भर मछली पकड़े, एक मछली नहीं मिली, और इसके कहने पे इतनी मछली आ गई। तब बाइबल बताती है कि पतरस ने यीशु मसीह के पैरों में गिरकर कहा कि प्रभु मैं पापी आदमी हूँ। क्या हूँ? क्योंकि मैं इसलिए पापी हूँ क्योंकि मैं रात भर मछली पकड़वाने में मछली मिली, और आपके कहने से मछली मिल गई। तो इसका मतलब है कि आपकी बात परमेश्वर मानता, हमारी बात नहीं मानता, इसका मतलब मैं पापी हूँ, तभी ना मैं नहीं सुनता परमेश्वर। हालेलुया। उसने कहा प्रभु मैं पापी हूँ। तो उसने पता यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा पतरस चिंता मत करो, तुम मछली पकड़ते हो ना मैं जानता हूँ, तुम अपना परिवार चलाते हो ना मैं जानता हूँ। एक काम करो, आज के बाद तुम मछली पकड़ते थे, आज के बाद तुम मछली नहीं पकड़ोगे। अब से मैं तुम्हें एक नया काम देता हूँ। क्या देता हूँ? नया काम देता हूँ। भाई ऐसा काम दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। सुनो मेरी बात। उसने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा काम देता हूँ, आज के बाद तुम मछली नहीं पकड़ोगे, आज के बाद मैं तुझे मनुष्य पकड़ने वाला बना देता हूँ। हालेलुया। यार आज के बाद मैं मनुष्य पकड़ने वाला। अब तुम कट्टे लगा के जाल फेंक फेंक के मछली पकड़ रहे थे, लेकिन अब तुम जाल डालोगे और आदमी पकड़ोगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा कि अब तुम जब डालोगे तो उसमें कौन फंसेगा? आदमी फंसेंगे, मनुष्य फंसेंगे। हालेलुया। उसमें बच्चे फंस सकते हैं, औरतें भी फंस सकती हैं, बुजुर्ग आदमी फंस सकते हैं। बस हमारे नहीं समझ रहे। यानी कहने मतलब कि जो जाल तुम्हारा है वो तुम्हारा टारगेट है। हालेलुया। तो अब आपको पता होगा कि पतरस और यूहन्ना क्या बन गए? यीशु मसीह के
चेले बन गए और उन लोगों ने मछली पकड़ना और मछली मारना छोड़ दिया। अब वो यीशु मसीह का प्रचारक बन गया और यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दिया। अब सोचिए कि जो व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दिया उसकी जिंदगी में कोई कमी थी? नहीं थी। पहले वो मछली पकड़ते थे लेकिन फिर भी निराश होते थे, क्योंकि कहते हैं कि बिजनेस कभी चलता है कभी नहीं चलता है, काम कभी होता है कभी नहीं होता है, कभी ठप चलता है कभी अच्छा चलता है। लेकिन जब वो यीशु मसीह के पीछे चलने लगे ना तो बाइबल बताता है कि परमेश्वर उनको इतनी आशीष दी कि उनके घर में खाने के लिए कभी कमी नहीं होती थी और वो हमेशा रात दिन आत्मा जीते थे, रात दिन। और बाइबल बताते हैं कि जैसे यीशु मसीह हर दिन मंदिर में जाता था सुबह में प्रचार करने के लिए, उसी तरह से यूहन्ना और पतरस भी हर सुबह मंदिर में जाते थे प्रचार करने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और हमें भी यहाँ पे मंदिर यानी मंदिर चर्च को ही मंदिर कहा जाता है और हमें भी इस चर्च में हमेशा उपस्थित रहना चाहिए ताकि हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा कर सके। हालेलुया। जैसे मैंने सुबह में अपना काम, शनिवार का दिन है तो आज मैंने सुबह में अपना सारा काम करके खाली हो गया, तो शनिवार को आज मैंने कहा कि आज मेरा काम खत्म हो गया, अब कल का दिन मैं कोई काम नहीं करूंगा, इसलिए मैं कल का दिन क्या करूंगा? विश्राम का दिन ठहराऊंगा। क्या ठहराऊंगा? विश्राम का दिन ठहराऊंगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि आज शनिवार का दिन मैंने अपना काम कर लिया सुबह में, अब मैं खाली हो गया हूँ, तो आज मैं इसे कहता हूँ इसे कहता हूँ सब्त का दिन। कौन सा दिन है? सब्त का दिन। और अगला कहता है परमेश्वर रविवार को कहता है कि विश्राम का दिन, यानी विश्राम के दिन होगा। इसका मतलब कोई काम नहीं। आज के दिन मैंने काम किया था लेकिन आज काम खत्म हो गया, इसलिए परमेश्वर कहता है आज का दिन सब्त का दिन, यानी शनिवार का दिन होता है सब्त का दिन और रविवार का दिन विश्राम का दिन यानी छुट्टी का दिन। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, यहूदी में जब चले जाएंगे यहूदी धर्म में तो वहां पे लोग विश्राम का दिन और सब्त का दिन मनाते हैं। जो यहूदी होते थे वो विश्राम का दिन और सब्त का दिन मनाते थे। जैसे हम लोग होली और दिवाली मनाते हैं, समझ में क्या कर रहा हूँ? जैसे हम और आप होली और दिवाली मनाते थे, उस तरह से वही लोग विश्राम का और सब्त का दिन मनाते हैं आज भी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा थी तो उनको करना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्रिय ये कहानी है जो हमें समझना जरूरी है कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हम जो काम करते हैं वो कठिन होता है, अगर नहीं है तो कठिन होता है। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो काम क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। देखिए इसे अनुमान लगा सकते हैं कि जब वहां पर यीशु मसीह नहीं गया नाव के पास तो कितने परेशान थे, रात भर मछली पकड़े लेकिन मछली नहीं मिली, लेकिन जब यीशु मसीह वहां पहुंचा तो वो उसी मछली इतनी मछली आ गई और मैं आपको बताना चाहता हूँ उनका काम जो कठिन था वो सरल हो गया था। क्या हो गया था? सरल हो गया था, सरल बन जाते। जिस चंगाई के लिए आप दर भटक रहे हैं, जिस बीमारी के लिए आप दर भटक रहे हैं, यहाँ वहाँ मेडिसिन दवा करा रहे हैं, परेशानी में दिक्कत में, उसी परमेश्वर पर विश्वास करें। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर बिना विश्वास के काम नहीं करता। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो है बिना विश्वास के काम नहीं करता, क्योंकि वो परमेश्वर है। वो बिना विश्वास के, जैसे डॉक्टर जो होता है वो बिना रिपोर्ट के काम नहीं करता। कोई कितना भी बड़ा डॉक्टर हो पहले रिपोर्ट निकलवाता, वो चाहेगा कि जांच भेज दी जाए। जांच भेजी जाती है लाइब्रेरी में, वहाँ पे लोग जाते हैं, आपको पता है कि पैथोलॉजी में जांच भेजी जाती है, वहाँ पे लोग जाते हैं और उसके बाद पता चलता है कि इनको डेंगू है, टाइफाइड, मलेरिया है या फिर नहीं चला सकता। एक बार ट्राई करता है कि पहले एक बार देख लीजिए, दवा 2 दिन कर देता हूँ, अगर ठीक होगा ठीक है, तो फिर ब्लड चेक करा लीजिए, जांच करा लीजिए। हालेलुया। उसी तरह से परमेश्वर भी कहता है कि बिना विश्वास के मैं काम नहीं करूंगा। अगर बीमारी है उसके लिए पहले विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास क्या होता है? विश्वास बाइबल कहती है कि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास इब्रानियों की पुस्तक में लिखा हुआ कि विश्वास अनदेखी हुई वस्तुओं का प्रमाण, यानी कि जो जिसे हम नहीं देखते उसी को कहते हैं विश्वास। जो दिखता नहीं उसी को हम विश्वास करते हैं, क्योंकि हम यीशु को देखते हैं, परमेश्वर को अब देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर है या नहीं है? यीशु में है या नहीं है? इसी को कहते हैं विश्वास। यानी विश्वास का मतलब परिभाषा है कि अनदेखी हुई वस्तुओं का प्रमाण ही विश्वास है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।